हाय पाइसीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ये ओवरऑल कैसा जाएगा। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इसी वीक की टैरो रीडिंग नहीं देखी है तो आप एक बार वो भी जा करके देख सकते हो। ठीक है, आपको उधर से भी कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे। ये एक ऑरेकल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग पाइसीज लाइक बहुत आई नो ये सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि आप बहुत कंजूस हो रहे हो चीज़ों में, बहुत कंजूस हो रहे हो। जैसे आप ना ही खुद कुछ चीज़ को इस्तेमाल करते हो, ना ही लोगों को करने देते हो। जैसे अगर कुछ पैसे भी हैं अगर आपके पास एंड आपने सेविंग अलग चीज़ होती है एंड रखे रहना पैसे को अलग चीज़ होती है। तो अगर कुछ पैसे हैं जो आपको जिनको काम में लगाना चाहिए, आप उसको काम में ना लगा करके आप कंजूसी दिखा रहे हो ना ही खुद उस पैसे को यूज़ कर रहे हो, ना ही लोगों को करने दे रहे हो। बचाना सेविंग्स अलग चीज़ होती है, मैं सेविंग्स के बारे में बात नहीं कर रही। ऐवे ही रखे हुए हैं पैसे, और कुछ आपको पता है वो आज नहीं तो कल खर्च होने हैं, लेकिन आप उसको सही जगह पे नहीं लगा रहे हो उन पैसों को। थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव द अंडरस्टैंडिंग। इस वीक में थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जो हो रहा है रीज़न से हो रहा है, जो हो रहा है ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। जब कोई ना कोई रीज़न है हर एक चीज़ के पीछे, तो यहाँ पे उस बात को जानना कि हाँ एंजल्स कर रहे हैं कुछ तो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करिएगा। सवाल करने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी सवाल करना अच्छा होता है, लेकिन हर वक्त सवाल करना एक प्रॉब्लम बन जाता है हमारी वो बिहेवियर में शामिल हो जाता है हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना। फिर अगर कोई हमसे प्यार भी कर रहा होता है ना, हम उससे भी क्वेश्चन करते हैं, तुम क्यों कर रहे हो हमसे प्यार, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग वाले एनर्जी में रहना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर बहुत दिनों से कोई कार्मिक साइकिल चला आ रहा था, या फिर कुछ कार्मिक लोग आपसे जुड़ गए थे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको बॉदर कर रही थी, कुछ ऐसे लोग जो बार बार आपको परेशान कर रहे थे, आपको इरिटेट कर रहे थे, वो लोग इस वीक में आपसे दूर जा सकते हैं। एंड आप फाइनली उन लोगों से दूर जा सकते हो। जैसे आपको उन लोगों के साथ ना जैसे बंद कर दिया गया था, और ना ही आपको सांस आ रही थी, ना ही वो लोग आपका पीछा छोड़ रहे थे। लेकिन इस वीक में फाइनली वो लोग आपका पीछा छोड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके एनिमीज़ जो आपके ऊपर कई बुरी चीज़ें, टोना टोटका वगैरह अगर कुछ ऐसा था, एंड यू नो दैट कि हाँ ऐसा है कुछ, तो अगर वैसा कुछ हो रहा था तो यहाँ पे इस वीक में वो लोग भी आपका पीछा छोड़ेंगे। अच्छे लोग आपसे जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे गुड फ्रेंड्स जिनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत अच्छा रहेगा, वैसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है इस वीक में। लेट्स सी, वी हैव ट्रैवलिंग। तो इस वीक में कोई ना कोई ट्रैवल हो सकती है। मुझे यहाँ पे एंजल्स आपको दूसरे रास्ते पे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे एंजल्स जो है वो आपको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, एक न्यू डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप पहले तो घबरा रहे हो कि पता नहीं ये जो रास्ता है ये मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, क्या होगा क्या नहीं। पहले तो ये घबराहट है, लेकिन फिर धीरे 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 करके समझ रहे हो कि हाँ देखा जाएगा जो होगा। जब इतने आगे तक मैं आ गया हूँ और अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ, अभी तक एक भी बुरा तो हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को चूज़ करा है, या फिर मैंने इसको छोड़ दिया है ना। तो अब आगे भी आप एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए चलोगे। ट्रैवलिंग के कारण से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप एक उस रास्ते पे जा रहे हो, एक उस पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जो एक्चुअल में आपके लिए बना है पाइसीज। एंड कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइलेंस से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत बोल रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रही हो, बेफिजूल में ड्रामा क्रिएट करना, बेफिजूल में जैसे अगर कुछ लोग भी हैं जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में खुद तो सुख नहीं है, खुद तो पीस नहीं है, खुद तो शांति नहीं है, खुद तो सुख, खुद के जीवन में तो सुख नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ में भी नहीं देख पा रहे तो बेवकूफ़ आप हो कि आप उनको मौका दे रहे हो। बोलते रहने दो उनको, आप अपना काम करो। कैसे घर में जब घर वाले बोलते हैं काम के लिए, तो कैसे हम फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, सुनाई देता है कि हाँ ये काम करना है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं कितने अच्छे से। वैसा ही करिए उन लोगों को जो भी आपसे आर्ग्यूमेंट्स करने आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके लाइफ में तो नहीं है शांति, वो आपके लाइफ की शांति ख़राब करने के लिए आ रहे हैं, और आप उनको मौका भी दे रहे हो। गलती ये कि आप डबल कह रहे हो, जो कि सही नहीं है। देखिए, जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। देखिए, वक्त हर एक चीज़ का जवाब है, वक्त हर एक इंसान को जवाब देता है। यकीन करिए, अगर आज आपकी गलती नहीं है, और अगर कोई आपको सुना रहा है, अगर आप चुपचाप सुन रहे हो ना, कल उसको वक्त बताएगा। आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला उसको, आपने चुपचाप से बस सुन लिया, हाँ तुम ये कह रहे हो, अच्छा ऐसा कुछ, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है इसमें। अगर नहीं सुन रहा है सामने वाला, तो फिर उसको वक्त जवाब देगा। हमें जवाब देने की हर बार ज़रूरत नहीं होती,
है ना। ऐसा मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप अगर बहुत दिनों से आपका नंबर अगर 10 जगह पे बट गया था, अगर किसी ने जानबूझ करके अगर आपका नंबर कहीं पर स्प्रेड कर दिया था, बांट दिया था, कहीं अगर आपका किसी ने नंबर फैला दिया था तो यहाँ पे जैसे आप एक नया सिम खरीदोगे एंड कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी के साथ सारी चीज़ों को स्टार्ट करोगे। आई नो ये बहुत रैंडम मैसेज है बट या ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ और बातें जो एंजल्स आप लोगों को इस वीक में बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आपका जैसे आपका जो फ़ोन नंबर है वो कई लोगों के पास है ना, पास्ट के कई लोगों के पास है ना। आपको हर बार इनसिक्योरिटी होती रहती है, कहीं मेरा फ़ोन ना हैक हो जाए, कहीं मेरा इंस्टाग्राम हैक ना कर ले, कहीं मेरा कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक ना कर ले। अगर कुछ ऐसा आपको इनसिक्योरिटी होता रहता तो इस वीक में वो इनसिक्योरिटी भी ख़त्म होगी। लेट्स सी, we have rigid inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Okay, डरते हो अगर आप बहुत पाइसिस किसी से बोलने में कुछ, या फिर अगर आपको डर बहुत लगता है डर, ये कोई चीज़ का भी डर हो सकता है आपको पैसों वाले लोगों से अगर डर लगता है, जिनके पास पैसे होते हैं। देखिए सन की बहुत सारे लोग होते हैं, मैं खुद ऐसा मानती हूँ कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी है। और अभी हाल में ना एक बहुत ही हाउ टू एक्सप्लेन बहुत सारे लोग सन की होते हैं, मानिए मेरी बात। एंड आपको अगर डर लगता है अमीर लोगों से, बिकॉज अमीर लोग, देखिए हर कोई तो नहीं लेकिन आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको घमंड बहुत होता है अपने पैसों का। पैसे है तो वो कुछ भी करेंगे, उनको ऐसा लगता है ना, पैसे है तो वो किसी को नीचा दिखा सकते हैं, उनके बोलने पर चीज़ें जन्म लेंगी, उनके बोलने पर चीज़ें ख़त्म होंगी, उनको ऐसा लगता है पैसों का रौब, घमंड बहुत बहुत बुरी चीज़ होती है। श्री कृष्ण भी यही कह के गए हैं कि घमंड, जो ईर्ष्या करना, घमंड रखना, ये चीज़ें बर्बाद करती है एक इंसान को। तो मे बी आप ना अमीर लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं मे बी अगर आप उनसे बहुत डरते हो तो एंजल्स कह रहे हैं क्यों डरना। मैम एक चीज़ यकीन करिए, वो पैसे से ना दुनिया खरीद सकते हैं लेकिन वो ऊपर वाले को कभी नहीं खरीद सकते। अगर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं ना, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने गलत नहीं करा, अगर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार, कोई बहुत ही रिच इंसान जिसके पास बहुत ही पैसा है तो वो पैसों से हर एक इंसान की बोली खरीद सकता है और हर एक इंसान को आपके खिलाफ कर सकता है। लेकिन जब ईश्वर आपके साथ है ना तो उसका पैसा भी ना एक 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 एक, एक धूल के बराबर है। वो धूल जो बस पैर में चिपक गई है, उसको बस झाड़ना है, वो हट जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो पैसे वाले लोगों से डरा मत करो। मैं मानती हूँ ये लोग थोड़े सन की होते हैं, इन्होंने अगर ये कुछ गलती करते तो वो पैसों से ढक देते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो पैसे हैं ना ये इसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तक सीमित है और इसके अलावा, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा ये पैसे कहीं नहीं जाने हैं। ये इस बात को भूल जाते हैं तो एक ही मैसेज मैं आपको दूंगी, डरा मत करिए ऐसे लोगों से। इन लोगों से जितना डरोगे ना उतना ये लोग डराएंगे। और ख़ास करके ऐसे लोगों के चापलूसी करना मतलब अगर क्योंकि ये रिच है तो इस वजह से उनकी चापलूसी करना जैसे कई बार आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि आप जहाँ पे जॉब करते हो, या फिर कई बार नोटिस करा है हमने, राइट, कि हम जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे हमारा जो बॉस होता है उस कई लोग चापलूस होते हैं उसके, कि अरे बॉस हम तो ये कर देंगे, अरे सर अरे सर अरे सर। और हम सोचते हैं यार इतना बोलना ही नहीं हमें उससे, हमारे बॉस से उतना बोलना ही नहीं हमें, क्यों इतनी चापलूसी करनी है लेकिन कुछ लोग जानबूझ के करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनको फ़ायदा मिल जाएगा, उनको प्रमोशन मिल जाएगा इस चीज़ को करके। लेकिन बेसिकली आपकी थिंकिंग इन लोगों से अलग है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी चापलूस मत बनिए अमीर लोगों के, कभी भी अमीर लोगों से डरिए मत। ये दोनों चीज़ें ना हमेशा आपको कमज़ोर बताती है। एक जो कमज़ोर इंसान होता है ना वही किसी की चापलूसी करता है, बिकॉज उसको पता होता है कि उसके पास पावर नहीं है। तो जिसके पास पावर है वो एटलीस्ट उसकी सेवा कर ले ताकि वो उसके बुरा वक्त में काम आ जाए, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को कभी मत करिए और अमीर लोगों से कभी डरिए भी मत, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, वो पैसों से दुनिया खरीद सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों की बोली खरीद सकते हैं, ईश्वर को कभी नहीं खरीद सकते। ईश्वर एक वो चीज़ है जो पैसों के सामने कभी भी नहीं रहता। पैसों से ईश्वर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अकेलापन से हटिए। अगर आप बहुत अकेलापन में हो, अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो गए हो एंड अभी आप किसी को भी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते, किसी को भी देखना नहीं चाहते, बिकॉज दैट सभी लोग ना मतलब कहीं ना कहीं अपना वो चाल दिखाई देते हैं, वो अपना रंग दिखाई देते हैं।
जो एक्चुअल में वो होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ बहुत है कि आप किसी को ना अभी जैसे फेस करना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है पाइसेस कि आप ज़िंदगी भर अकेला रहो, ज़िंदगी भर आप अकेले रहो। अच्छा, इस वीक में आपको ये भी मौका मिल सकता है किसी की हेल्प करने का, जैसे कोई किसी को बेमतलब का इल्ज़ाम लगा रहा है जस्ट बिकॉज उसके, और एक्चुअल में ये इसी वजह से मैसेज चैनल हुआ था, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे तो वो कुछ भी करेगा, उसे ऐसा लग रहा है, तो कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है एंड आपको मौका मिल सकता है किसी की तरफ रहने का, कि आप किसी की साइड ले सकते हो कि हाँ ऐसा नहीं है, और एक्चुअल में जो इंसान सही होगा मैं कहूँगी उसी का साइड लीजिएगा, जस्ट बिकॉज सामने वाला रिच है या फिर उसके पास पावर है, इस चीज़ पर मत जाइएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी की साइड लोगे तो आपके ऊपर बात आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, वो बस एक छोटा सा मामला होगा सही गलत का। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे साइको किस्म के लोग, जो मतलब कोई काम धंधा नहीं होता तो उन्हें तो वो सही गलत पे लड़ने के लिए आ जाते हैं। कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, पता है, कई लोगों से ना, ऐसे लोगों से मेरा हर वक्त ऐसे पाला पड़ता रहता है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब कोई काम धंधा नहीं होता तो वो सही गलत साबित करने के लिए आ जाता है, खास करके ऐसे रिच लोग। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अमीर लोगों से, लेकिन उनका जो ईगो होता है ना पैसों को लेकर के, उनका जो, हर कोई तो नहीं होता, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन या उनका जो ईगो होता है कुछ लोगों का, जैसे वो पैसों कमा लिए तो पूरा दुनिया खरीद लेंगे, वो ईगो बड़ा गलत होता है उनका। मुझे वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है उनका। खैर, ओके, तो यहाँ पे ये भी मैसेज है आपके लिए कि अपनी पावर को जानिए। आपके पास सच बोलने की पावर है, इस पावर को याद रखिएगा कि आप हमेशा सच बोल सकते हो। आप हमेशा खुद के लिए खड़े हो सकते हो, आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अपने पावर को नहीं भूलना है। यहाँ पे वी हैव कृष्ण, वी हैव डिवोशन। ओके, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोमिसेस आपने डिवाइन से करे हैं, या फिर डिवाइन ने आपसे करे हैं कि ये चीज़ें आप अपने लाइफ में होने दोगे या फिर होते हुए देखोगे। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि कृष्ण आपको यही कह रहे हैं कि आपको जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, जो भी नॉलेज मिल रही है, जो भी बताया जा रहा है, बेसिकली इन बातों का ध्यान रखिए। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी ये बातें अभी तो आपके मे बी इस वीक में काम ना आए, लेकिन इसके बाद वाले वीक में भी काम आ सकती है। बिकॉज ये थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम तक जो भी नॉलेज, या फिर ज़्यादा टाइम तक गाइडेंस जो होती है वो चलती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मे बी इस वीक की रीडिंग आपसे अगले वीक में रेजोनेट करे, लेकिन करेगा ज़रूर, एक चीज़ याद रखिएगा, ओके। ये भी चीज़ है यहाँ पे कि आपको कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो इस एनर्जी में से थोड़ा सा निकलिए, थोड़ा सा ना आपको वो अलोननेस की एनर्जी के साथ आप घिर चुके हो जैसे, एंड जैसे ही आप बाहर निकलोगे, जैसे ही आप अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों को देखोगे, जैसे ही आप उन लोगों को देखोगे जो साथ में प्यार से हैं, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ, लाइक दुनिया में प्यार भी है और गलत नहीं है कुछ भी। जिन चीज़ों को आप गलत मानते हो, एक्चुअली में वो चीज़ें गलत नहीं है, आपको वो चीज़ें पता चलेंगी। ओके, वी हैव लेट द नेचर स्मूथ यू, सर्व द नेचर किंगडम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग को इस वीक में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। नेचर आपको हील कर सकता है। अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो आप चाह करके भी किसी को बयान नहीं करते, जानबूझ के आपको कहने का मन ही नहीं है, बिकॉज कि सब आजकल के ज़माने में आपकी कोई भी ना आपके दुख को कोई भी ना वो नहीं करता, बांटता नहीं है। अगर आप किसी को सुना भी रहे हो अपनी कहानी या फिर अपनी बातें, तो कोई भी आपके दुख को ना जैसे समझेगा नहीं, उल्टा वो फिर आगे चल के आपकी ही उस बात को निकालेगा कि अरे तुम्हारे साथ तो ये हुआ है ना, तो उसी चीज़ पर ट्रिगर करेगा। तो आप किसी को अपनी बातों को बताते नहीं हो, लेकिन एक्चुअली पता है, अगर हम अपने अंदर कोई दिल पे हमारी कोई बात दबी हुई है एंड अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो नेचर बेस्ट है उस चीज़ के लिए। आप किसी भी ट्री को ले लीजिए, कोई भी ट्री के साथ अपनी बातों को शेयर करिए, वो जिस हिसाब से आपको समझ आएगा कि एक फीलिंग आएगी आपको कि हाँ, सुन रही है, कोई तो सुन रहा है मेरी बातों को, कोई दिल से सुन रहा है मेरी बातों को, कोई इमोशनल फील हो रहा है, इमोशनल फील कर रहा है मेरी बातों को सुन के। ये चीज़ है, ये भाव, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, है ना। तो नेचर के साथ अपनी बातों को शेयर करिए। अगर आपके घर में कुछ ऐसे प्लांट्स है, कुछ ट्रीज़ है अगर आपके घर के इर्द गिर्द, तो वहाँ जाके बैठिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। वी हैव आर्कएंजल क्रिस्टल, कनेक्ट विद यूनिकॉर्न, रिसीव द वाइट एसेंशियल फ्लेम।
मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा ना आपको प्योरिटी के साथ जुड़ना चाहिए। कुछ एक्चुअल में चीज़ें आपके लाइफ में हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, कुछ एक्चुअल में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ टॉक्सिसिटी है। सच बता रही हूँ यहाँ पे, मुझे बार बार सेम इंट्यूशन आ रही है कि कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से आप बाहर बार ना बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। होते बहुत खुश हो उन लोगों से मिलते से, उस इन्वायरमेंट में जाते से, उन टॉक्सिक लोगों से बात करते से, जैसे आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो उन लोगों के साथ मिलिए जुलिए मत जो लोग आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं। सेकंड जो मैसेज है वो यही है कि थोड़ा सा सुकून के साथ जुड़िए, शांति के साथ, पीस के साथ खुद को आपको जोड़े रखने की ज़रूरत है। और एक्चुअल में ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए। एक्चुअल में दिक्कत पता है क्या है पाइसेस कि आप ट्रस्ट नहीं करते। वो एक तरफा ट्रस्ट होता है, एक तरफा यानी कि 50% ट्रस्ट। आप एंजल्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं करते। एक्चुअल में जब आप ट्रस्ट करोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, हम सभी की लाइफ बदल जाती है। अब जा करके उन लोगों की वीडियोस देखो जो लोग बोलते हैं कि पहले मैं बिलीव नहीं करता था यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और जब से वो बिलीव करने लगे तो उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और ये चीज़ सच में होती है, ये कोई बनावटी बातें नहीं होती कि कोई छापा हुआ है या फिर कोई लिखा हुआ है। अब मैं रीडिंग भी कर रही हूँ ना ये, तो ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है कहीं पर और ये कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपके सामने है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ट्रस्ट करिए चीज़ों के ऊपर। जो आपको गाइडेंस मिल रही है ये आपको ऐवे ही नहीं मिल रही है, आपको ज़रूरत है इस गाइडेंस की, तभी आपको दी जा रही है। ठीक है, तो इन सारे मैसेजेस को ध्यान से सुनिए। ठीक है, एंड अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है कि एंजल्स आपको किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ चीज़ों में आप बहुत बुरा डाउट कर रहे हो, बहुत बुरे तरीके से। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।